जैसे हम इसको करते तो इसमें से पिन निकल के इसको क्रम्प कर देती, जैसे होती है जो नीचे उस पर प्रिंट हो रही है। तो इस मशीन की सहायता से इसमें ब्रांड प्रिंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ब्रांड प्रिंट हो गया। देखिए ये जो हाउसिंग नीचे की रहती है, आपने एलईडी बल्ब देखा होगा, ये जो नीचे की हाउसिंग रहती है जो 9 वाट का बल्ब होता है उसमें 57 mm की अगर 10% से ज़्यादा रिप्लेसमेंट आती है, रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर 10% से ज़्यादा रिप्लेसमेंट आती है जब आपने मटेरियल लिया है, कि अगर आपने आज मटेरियल लिया है, आज की डेट में मटेरियल लिया है, अगर आपकी 1 साल के अंदर 10% से ज़्यादा रिप्लेसमेंट आती है तो आपकी ड्राइवर एमसीपीसी पूरी एक्सचेंज करके आपको दी जाएगी। आज हमारी कंपनी 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स करा रही है, सिर्फ हमारी कंपनी में देखने को मिलेगी ऑल ओवर इंडिया में। तो जो रॉ मटेरियल नॉन गारंटी का लेंगे, हमारे यहाँ 9 रुपये से स्टार्टअप हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस, जिस बिजनेस से आप लोग मंथली का 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। कैसे कमाना है 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ, उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। इस बिज़नेस को कैसे किया जाता है और ये बिज़नेस क्या होने वाला है, उसके लिए आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आज हम हैं यूलाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कंपनी होने वाली है एक मध्य प्रदेश में, और इसकी जो सेकेंडरी ब्रांच है, जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर कंपनी की दो ब्रांच आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। दूसरी ब्रांच आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। तो दो ब्रांच भारत के अंदर हैं। और अभी हम कंपनी के अंदर चलेंगे और कंपनी के जो एमडी हैं उनके साथ में बात करेंगे कैसे इस बिज़नेस को आप लोग कर सकते हैं, क्या क्या कंपनी की तरफ से आप लोगों को सहायता मिलती है, कैसे आप लोग एक अच्छी खासी इनकम को कर सकते हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप लोग मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो सबसे पहले पेज को फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं ऑफिस के अंदर, और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे साथ में कंपनी के जो फाउंडर हैं, कंपनी के फाउंडर बैठे हैं। सर जी नमस्कार सबसे पहले तो। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा परिचय दें, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी वीडियोस को देखते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब वगैरह पे, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सभी देखते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा परिचय दें और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी बताएँ लोगों को। पहले आप सभी लोगों का हमारी जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और दूसरी बात, जो आप सर की ये जो वीडियो देख रहे हैं ये हमारे इस कंपनी के को फाउंडर सीईओ हैं। और सेकंड, हम अपने परिचय की अगर बात करें, मेरा नाम सत्यम तोमर है, मैं फाउंडर हूँ इस यूलाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। और हमने जो स्टार्टअप्स किया था 2016 में स्टार्टअप किया था, और तब भी हमने एक छोटा सा मैनुअल से स्टार्टअप किया था। और आज हमारी कंपनी 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स करा रही है एलईडी बल्ब बिजनेस के, और एक मिडिल क्लास लोगों को स्टार्टअप्स करा रही है। ऐसा नहीं है जिसका ज़्यादा बजट हो उनको स्टार्टअप्स करा रही है, एक मिडिल क्लास जिसके पास कम बजट होता है उनको स्टार्टअप्स कराती है। और स्टार्टअप्स के साथ सारा कोऑर्डिनेट करती है कि किस तरीके से बिज़नेस चलाना चाहिए, किस तरीके से मार्केट को बीट करना चाहिए, किस तरीके से रिप्लेसमेंट को रिकवर करना चाहिए, सारा कुछ हमारी कंपनी बताती है। तो सर जैसा कि आपने कहा कि हमारी कंपनी जैसे 200 लोगों को स्टार्टअप करवाती है, तो जो 200 लोगों को स्टार्टअप करती है वो हर साल में स्टार्टअप करवाती है 200 लोगों को, या फिर ये 200 लोग जो हैं ये हर महीने आप 200 लोगों का स्टार्टअप करवाते हैं? हर महीने 200 लोगों को स्टार्टअप्स कराती है। पर ऐसा होता है कि 200 स्टार्टअप्स में काफ़ी स्टार्टअप्स बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि कोई अपने एक मौज में बिजनेस स्टार्टअप कर लेता है। पर जिसका बिजनेस चलता है, जिसको ज़रूरत होती है और जिसको परेशानियाँ होती है, जिनके बिजनेस आगे समय तक चल पाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सर ने कहा जैसा कि मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो मिडिल क्लास भी अपना जो बिज़नेस है उसको स्टार्टअप कर सकते हैं। और आपके पास में एक अच्छी खासी इनकम है, आपके पास में थोड़ा पैसा है लगाने के लिए, तो वो भी अपना जो ये जो बिज़नेस है उसको स्टार्टअप कर सकते हैं। बाकी की जो वीडियो है मैं चाहूँगा सर कि आप अपना जो वेयर हाउस है वो वेयर हाउस हमें दिखाएं, और बाकी की जो वीडियो हम वेयर हाउस में ही बनाएंगे, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि एक ऑफिस है बस उसी में ही सारा कुछ सेटअप है। सर चलिए देखिए, पहले मैं आपको व्यूअर्स के लिए बता दूं, हमारी जो कंपनी है उसकी अभी तक 2 ब्रांच है, और फ्यूचर्स में देखो आप सभी का अगर सपोर्ट रहा तो काफ़ी ब्रांच होगी। तो अभी मैं हेड ऑफिस में हूँ, हेड ऑफिस में आपको पूरा वेयर हाउस दिखाऊंगा, और हमारी सेकंड ब्रांच दिल्ली में भी है, वहाँ पे भी आपको फ्यूचर्स में वो दिखाऊंगा। तो चलते हैं हमारे वेयर हाउस की तरफ कि कैसे क्या
स्टार्टअप्स हैं। जी, तो अभी हम दोस्तों चलने वाले हैं कंपनी के वेयर हाउस में और बाकी की जो वीडियो होगी हम वो कंपनी के वेयर हाउस में आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या बिजनेस है, कैसे बिजनेस को किया जाता है, सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आप लोग अभी देख सकते हैं, अभी हम आ गए हैं वेयर हाउस के अंदर और अभी हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को सभी जो मशीनें होती हैं, LED बल्ब बनाने का जो बिजनेस होता है उसको कैसे किया जाता है, LED बल्ब को कैसे बनाया जाता है, वो सारा कुछ हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर जैसे हमारे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, अपना एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस होती है कंपनी में, कैसे वो अपना जो बिजनेस है उसको शुरू कर सकते हैं? बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कोई ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही इतना उसमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैक साइड में ये जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं, ये सभी डिस्प्ले प्रोडक्ट है कि जो कस्टमर विजिट करने आते हैं तो उनको कुछ बताने के लिए कि ये हमारी, जैसे ये जो आप यहाँ पे मशीन देख सकते हैं, ये टिक्की फिटिंग मशीन है। इसको प्रेसिंग मशीन भी बोला जाता है। इसका काम होता है LED बल्ब की जो टिकली होती है उसको प्रेस करने का काम आता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, सर ने अभी आप लोगों को टिक्की फिटिंग मशीन यानी प्रेसिंग मशीन के बारे में बताया कि प्रेसिंग मशीन कैसे काम करती है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे वाकई में काम करती है। प्लस मैं चाहूँगा कि सर जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग स्टार्टअप करेंगे, तो वो अपना जो कच्चा माल मंगवाएंगे अपने यहाँ पर, तो उस कच्चे माल में उनको क्या क्या मिलता है वो आप सबसे पहले हमें ये बता दीजिए। देखिए, स्टार्टअप्स करने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था प्रेसिंग मशीन के बारे में, तो प्रेसिंग मशीन का जैसे आपको बताया था कि जो हाउसिंग रहती है उसकी टिकली को प्रेस करने का काम आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको ये समझना है कि जो LED बल्ब का रॉ मटेरियल है उसमें आता क्या क्या है। देखिए, आने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की ये जो हाउसिंग नीचे की रहती है, आपने LED बल्ब देखा होगा, ये जो नीचे की हाउसिंग रहती है, जो 9 वाट का बल्ब होता है उसमें 57 mm की हाउसिंग का उपयोग होता है। और एक नीचे आता है B22 कैप। B22 कैप आता है अलग अलग प्रकार का, कि विद वायर का आता है, विदाउट वायर के लिए आता है। जो ड्राइवर वाली जो सर्किट्स के लिए आपका रॉ मटेरियल उपयोग होता है उसमें विदाउट वायर का आता है। और दूसरा आपका आता है सर्किट्स, और यहाँ पे आपकी आती है MCPCB और ये टिकली और इसका ऊपर का डिफ्यूज़र। ये होता है 9 वाट का रॉ मटेरियल पूरा, और उसके ऊपर होता है पैकिंग बॉक्स। अब उसको फिर बनाने का जो मैंने आपको बताया था, जो प्रेसिंग मशीन को प्रेस किया जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से उसको प्रेस किया जाता है। तो आपको जैसे बताया कि जो प्रेसिंग मशीन से जैसे इसको जो टिकली रहती है उसको प्रेस किया जाता है, तो उससे पहले क्या किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल में ड्राइवर और MCPC मिलती है। जो टिकली होती है उसके ऊपर ये जो 9 वाट की MCPC भी लगी है, उसको हीटसिंक कंपाउंड लगाने के बाद इससे स्क्रू से नट बोल्ट से टाइट किया जाता है। और इसमें 2 पार्ट रहते हैं, एक AC का पार्ट रहता है, इधर आप देख सकते हैं ये जो वाइट वायर है ये AC का पार्ट है, और ऊपर तरफ DC का पार्ट है। DC के पार्ट में आपको ये जो रेड वाला वायर है वो है प्लस, और जो ब्लैक वाला वायर है वो है माइनस। और उसको कनेक्ट करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, आपका जो प्लस वाला साइन है उसको रेड में कनेक्ट करना है, और जो माइनस वाला पार्ट है उसको ब्लैक में कनेक्ट करना है। इस तरीके से देख सकते हैं सोल्डरिंग मशीन से ये कनेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप हाउसिंग में देख सकते हैं, ये जो हाउसिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से हाउसिंग, इसमें ये खांचे टाइप में रहते हैं, इसमें आपको सर्किट्स डालनी होती है। इस तरीके से इसमें खांचे में सर्किट्स डालनी होती है। देख सकते हैं सर्किट्स प्रॉपर्ली लग गई है। उसके बाद ये प्रेसिंग आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रेसिंग करेंगे तभी ये टिकली इसमें रुकेगी। अब आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ये प्रेस किया जाता है। जैसे सर ने बताया कि ये जो डाई है जिसमें रखी जाती है, तो ये डाई मैं एक बार आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। इस डाई में आप लोगों को वो हाउसिंग को रखना है, और उसके बाद में ये आपकी जो टिकली है उसको कुछ इस तरीके से आप लोगों को देख सकते हैं। मात्र आपकी 5 सेकंड में आपकी ये प्रेस हो गई है, कोई ज़्यादा इसमें समय नहीं लगा। और आप देख सकते हैं जो अभी टिकली ऊपर थी वो इसके अंदर चली गई है। उसके बाद सेकंड रोल आपका जो आता है जो मशीन, वो होती है आपकी पंचिंग मशीन। अब पंचिंग मशीन का क्या उपयोग होता है, जो आपका ये जो नीचे का B22 कैप होता है जो होल्डर में कनेक्ट होता है, उसको पंचिंग मशीन से क्रम्प किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें जो वायर निकाला, और इसमें ये जो वायर को इधर ऐसे फोल्ड करना है और चलते हैं अपनी पंचिंग मशीन की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये होती है पंचिंग मशीन। पंचिंग मशीन में क्या रहती है, आप यहाँ पे अगर नज़दीक से लेंगे, यहाँ पे इसमें पिन्स लगी रहती हैं, 12 पिन की ये पिन रहती है। जैसे हम इसको करते हैं तो इसमें से पिन निकल के इसको क्रम्प कर देती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से इसमें डाला और हल्का सा इसको वो किया, तो आप देख सकते हैं ये जो B22 कैप अभी अलग था वो इसमें क्रम्प हो गया है। उसके बाद ओवरऑल सीधा आ जाता है। यहाँ से ये सोल्डरिंग मशीन से बिट बनानी और डिफ्यूज़र लगाने के बाद अपना बल्ब ओके। तो दोस्तों सबसे पहले आपने देख लिया कि LED बल्ब को बनाया कैसे जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, LED बल्ब बनाने
में कोई ज़्यादा भेद नहीं होता है, एकदम सिंपल होता है। लोगों की जैसे कमेंट्स आती हैं हमारी वीडियो पे कि इसको बनाया कैसे जाता है, ट्रेनिंग अगर लेना चाहें तो ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं। तो सर से मैंने जब अभी पूछा था तो सर ने बोला कि ट्रेनिंग के लिए आप लोग कंपनी में भी आ सकते हैं या फिर वीडियोस के द्वारा ट्रेनिंग ले सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया, सिंपल ये फंडा होता है। बाकी मैं अभी रॉ मटेरियल की कुछ क्वालिटी के बारे में पूछूंगा या फिर मैं पूछूंगा कि सर स्टार्टअप अगर कोई करना चाहते हैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों से स्टार्टअप हो जाता है कि बाकी कुछ और जो टूल्स वगैरह होते हैं उन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत होती है तो कोई ऐसा पैकेज जो स्टार्टअप बनाया गया हो जिसको लेकर लोग स्टार्टअप कर सकें। देखिए स्टार्टअप्स करने पे अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें, देखिए स्टार्टअप करने के लिए आप अगर ये 2 मशीन से भी स्टार्टअप्स कर सकते हैं और बाकी का अगर स्टार्टअप आप हाई लेवल में करना चाहते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं रहती है। जैसे अगर स्टार्टअप करने के लिए आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताई प्रेसिंग मशीन, जो आपकी जो टिकली रहती है उसको प्रेस करने का। सेकेंड ऑल आपकी जो होती है पंचिंग मशीन जिससे वो क्रम्प किया जाता है। और 3-4 वो टूल्स है जैसे आपकी 60 वाट की सोल्डरिंग मशीन और आपका सोल्डरिंग वायर और आपका सोल्डरिंग पेस्ट, सोल्डरिंग, ये बस ये छोटे मोटे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जैसे स्क्रू ड्राइवर और आपके कटर। ये आसानी से आप मार्केट से अगर आपके यहाँ मिलते हैं तो मार्केट में मिल जाएंगे और अगर आपके मार्केट में नहीं मिलते तो आप कंपनी से भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टूल्स की मशीन की ज़रूरत पड़ती है, इन्हीं पैकेज को हमारी कंपनी ने बनाया है कि कौन सा कहाँ सोल्डरिंग मशीन आप उसको यूज़ किया जाएगा वो आपको नहीं पता रहता। जो स्टार्टअप्स करते हैं उनको पता नहीं रहता कि 60 वाट का उपयोग करें या 10 वाट का उपयोग करें। तो उसके लिए हमारी कंपनी ने काफ़ी पैकेज बनाए। एक 10,000 का पैकेज है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला पैकेज है, उसमें गारंटी वाला पूरा रॉ मटेरियल होता है। और उससे एक हाई लेवल का 17,500 का पैकेज है जिसमें उसमें आपका ACDC बल्ब भी आ जाता है। कुछ सैंपल्स के लिए 10 पीस का रॉ मटेरियल मिल जाता है। उसमें आपका 100 पीस का 3-in-1 का रॉ मटेरियल मिल जाता है, 100 पीस का गारंटी वाला रॉ मटेरियल मिल जाता है, 50 पीस नॉन गारंटी वाला रॉ मटेरियल मिल जाता है और आपके दोनों मशीन्स मिल जाती है, सोल्डरिंग का सारा सेट मिल जाता है। उसमें सारा अच्छा पैकेज। और अगर कोई और नॉर्मल छोटे स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, जैसे बोलते हैं 2,000-2,500 से कोई स्टार्टअप्स करना चाहते हैं तो उससे भी स्टार्टअप कर सकता है। पंचिंग मशीन का पैकेज रहता है, उसमें 2,500 रुपये का पैकेज रहता है। उसमें नॉन गारंटी से आपका स्टार्टअप्स होते हैं जो मार्केट में 100 रुपये के 300 रुपये के 4 जो सेल होते हैं ना, उनका पैकेज है 2,500 रुपये से, जिसमें आपकी पंचिंग मशीन और सोल्डरिंग का सारा सेट दिया जाएगा और 50 पीस का रॉ मटेरियल दिया जाएगा। उसमें आप आगे चल के प्रॉफिट भी थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि जो छोटा पैकेज है उसमें किस तरीके से प्रॉफिट होगा। उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। आप नेक्स्ट टाइम से जैसे जो रॉ मटेरियल नॉन गारंटी का लेंगे, हमारे यहाँ 9 रुपये से स्टार्टअप हो जाता है रॉ मटेरियल। तो आप आसानी से 100 रुपये का, अगर आपके घर तक 12-13 रुपये का रॉ मटेरियल पड़ता है, उसको आप 100 रुपये के 5 भी सेल करते हो तो पर पीस पे आप 10 से 12 रुपये का आराम से प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर पर डे का 50 पीस भी सेल कर लिया तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो ये 3 पैकेज सबसे बेस्ट पैकेज है हमारी कंपनी के लिए। बाकी अगर कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे इस तरीके का पैकेज बना के दे दीजिए तो वो भी हम कस्टमर के अकॉर्डिंग बना देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा, आप लोगों को यहाँ पर 3 पैकेज जो मेनली पैकेज होते हैं वो 3 पैकेज देखने को मिल जाते हैं। एक पैकेज अगर कम आप लोगों के पास में बजट है और आप लोग सिर्फ इस बिज़नेस को टेस्ट करना चाहते हैं तो 2,500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एक और पैकेज है, आप लोगों को 10,000 रुपये का पैकेज देखने को मिल जाएगा। और उससे ज़्यादा अगर आप लोगों के पास में थोड़ा बजट ठीक है तो 17,500 रुपये का भी आप लोगों को यहाँ पर स्टार्टअप देखने को मिल जाता है। बाकी सर से मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर ने अभी जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी हमें दिखाई थी तो वो आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आप भी औरों की तरह मतलब ट्रेडिंग में काम करते हैं, कहीं से माल उठाया और फिर लोगों को उसमें सप्लाई कर दी? देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी इस LED इंडस्ट्री में इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, कोई भी कंपनी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कंपनी इन सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है। कंपनियां काफ़ी कोई प्रोडक्ट में काम करती है। जैसे हमारी कंपनी की अगर बात करें, हमारी कंपनी सबसे ज़्यादा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखती है सर्किट्स पे। जो हमारी जो 9 वाट की ड्राइवर की सर्किट्स है, ACDC की सर्किट्स है, उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। बाकी अगर हाउसिंग और इनकी अगर बात करी जाए तो काफ़ी ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बहुत ही बेस्ट प्राइस में दे देते। क्योंकि अगर ख़राब की अगर बात करी जाए तो उसमें मेनली सर्किट्स का ही रोल है, बॉडी का रोल नहीं है। बॉडी तो आप एनली आप कहीं से भी अगर परचेज करते हैं, चाहे आप बड़ी इंडस्ट्री से लेते हैं या नॉर्मली इंडस्ट्री से लेते हैं, बॉडी को आपको बस ये ध्यान रखना है कि टिकली अच्छी होनी चाहिए, वेट अच्छा होना चाहिए। पर सब जो रिप्लेसमेंट डिपेंड होती है वो होती है सर्किट पे, कि सर्किट की क्या क्वालिटी है। अब जैसे सर का क्वेश्चन था, आप मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं। देखिए हमारी कंपनी जो ड्राइवर्स की सर्किट्स
मैन्युफैक्चर्स करती है। जो हमारी यूसा की जितनी भी सीरीज़ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सीरीज़ है, जो यूसा की सीरीज़ है, ये हमारी कंपनी ही मैन्युफैक्चर्स करती है। जो मार्केट में आपने एक क्वेश्चन जो अभी सवाल किया कि ट्रेडर है बाकी सभी लोगों के लिए, देखिए बाकी सभी लोगों के लिए ये है कि बाकी सभी लोगों पे जो सर्किट्स होगी ना, वो आप हमारी कंपनी में लेकर आएंगे ना, हम 10 जगह वो सर्किट्स बता देंगे कि 10-10 जगह इस ट्रेडर के पास मिल जाएगी, इस ट्रेडर के पास मिल जाएगी। पर ये जो यूसा सीरीज है ना, सिर्फ हमारी कंपनी में देखने को मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ हमारी कंपनी में। ये ड्राइवर अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी के पास से 1000-2000 पीस की यहाँ पे 1000-2000 पीस मिल जाएगा, तो आप जो प्राइस बोलेंगे वो प्राइस में हम इस ड्राइवर को आपको दे देंगे।